आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। पागल बंदर के हमले से महिला की मौत, परिवार ने की सहायता राशि की मांग। आपको बताते चले कि गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा गांव में एक पागल बंदर ने दहशत मचा दी। इसी क्रम में 16 नवंबर 2024 को पागल बंदर ने जुलेखा खातून पति मोहम्मद ईशा को काट लिया। गंभीर रूप से घायल जुलेखा खातून को तुरंत गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें गोरखपुर एम्स रेफर कर दिया गया। 3 दिनों तक चले इलाज के बाद जुलेखा खातून ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पागल बंदर को पकड़ने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की है। मृतक के परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। परिवार का कहना है कि घटना न केवल उनके लिए बल्कि पूरी गांव के लिए एक बड़ा आघात है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि वन विभाग के सहयोग से पागल बंदर को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और गांव में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। गुम हुई 16 वर्षीय छात्र का शव पोखरी से बरामद। आपको बताते चले कि मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना कंवल प्रसाद टोला में सोमवार से लापता 10वीं के छात्र रजनीश कुमार का शव गांव के तालाब से बरामद किया गया है। शव पर चाकू के निशान मिलने से प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। रजनीश सीवान जिले के पचवारा गांव निवासी छोटेलाल पंडित का बेटा था, जो अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करता था। सोमवार की सुबह घर से निकला रजनीश घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद मीरगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने तालाब में शव तैरता देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच FSL और डॉग स्क्वाड टीम के साथ की जा रही है। जल्दी हत्या के कारणों का खुलासा होगा। मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जिगना जगन्नाथ से कल एक 16 साल के लड़के की मिसिंग की कंप्लेन आई थी, जिसमें FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान आज घर से लगभग 500 मीटर दूर एक पोखरा में उसकी लाश मिली है। लाश को निकाला गया है। हमारे FSL की टीम, डॉग स्क्वाड, इस सबको बुलाया जा रहा है और अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। घटना का भी कारण का कुछ पता चला कि नहीं? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। परिवार वाले के द्वारा कोई शक भी अभी जाहिर नहीं किया गया है। अनुसंधान के क्रम में आगे बात सामने आएगी। जल्दी हम लोग करते हैं इसका। जिला प्रशासन ने शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बताते चले कि अंबेडकर भवन में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने सक्षमता परीक्षा पास किए 200 शिक्षकों को औपबंधित नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य भर में 1,14,138 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। जिले में लगभग 6,500 शिक्षकों में से 5,000 शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने की अपील की। देखिए, सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण हुए हैं उन वैसे शिक्षकों को आज हम लोग नियुक्ति पत्र बांटे हैं। लगभग 6,500 से ज्यादा शिक्षक हमारे यहाँ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। उसमें से लगभग 5,000 शिक्षक जो हैं काउंसलिंग के माध्यम से उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन कराया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 1,14,000 नियुक्ति पत्र पटना में वितरण किया गया। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे लगभग 200 शिक्षकों को आज हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। इसके बाद ये जो शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक के तौर पे कहलाएंगे और मैं जिला प्रशासन के ओर से और एज ए जिलाधिकारी के तौर पे उन सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। नियोजित शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। आपको बताते चले कि 6 समता परीक्षा वाले शिक्षकों के नए नियुक्ति पत्र के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। शहर के विभिन्न चौकों से होते हुए पुरानी चौक पर समाप्त हुआ। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि नए नियुक्ति पत्र में सेवा निरंतरता खत्म होने से उनका पूर्व सेवा काल अमान्य हो जाएगा। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 28 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन होगा। विरोध में शिवेंद्र कुमार, नीलमणि शाही और जमशेद आलम समेत सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए।
हम लोगों को सेवा करते हुए लगातार 20 वर्ष हो गया, किसी का 23 वर्ष हो गया, और पूरे सेवा काल के दौरान जब जब हम लोगों ने अपने वाजिब मांगों को सरकार के सामने रखा, तब तब सरकार एक नया नियमावली ला करके और हम लोगों को बेइज्जत करने का काम करती है। उसी क्रम में यह जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया, सरकार नहीं मानी। अब सक्षमता परीक्षा के नाम पर नई नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। आज मशाल जुलूस के माध्यम से ऐलाने जंग का आज हम लोगों ने ऐलान किया है, और अगर सरकार अपने इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और आने वाले समय में भीषण संघर्ष होगा सरकार के साथ। इस बार हम लोग चूकने वाले नहीं हैं। यह प्रदर्शन आज मशाल जुलूस निकाला गया है। पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सब लोग उत्तीर्ण हुए हैं और बिहार सरकार ने हम लोगों को नई नियुक्ति पत्र कल बांटने का घोषणा की है। हम लोग इस नियुक्ति पत्र का जो है अवैध करार दिया है मेरा संगठन ने, और पूरे तमाम शिक्षकों ने यह अपने आप को तैयार कर लिया है कि हमको इस अवैध नियुक्ति पत्र को नहीं लेना है। शिक्षकों के साथ जो है सरकार जो है बार बार छलावा कर रही है और मानव संसाधन की व्यवस्था को नष्ट कर रही है। इसका आज हम लोग विरोध पुरजोर कर रहे हैं। इसके बाद विधानमंडल के समक्ष हम लोगों का 28 तारीख को पटना में भारी प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से पूरे शहर में घूम करके यह मैसेज देना चाहे हैं पूरे जनता को और मीडिया को। यह हम लोग बतलाना चाहते हैं कि शिक्षा नीति बिहार की जो बनी है अभी विशिष्ट शिक्षकों की, ये बिल्कुल अवैध है और बिल्कुल जो है यह जनता और शिक्षकों के हित में नहीं है। भोरे प्रखंड में जमीन सर्वे कार्य शुरू हुआ। आपको बताते चले कि भोरे प्रखंड के डूमन नरेंद्र पंचायत के इमलिया गांव में जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने राजस्व कार्य पूरा करने के लिए 3 माह का समय दिया था। स्थानीय लोग आवश्यक कागजात के साथ सर्वे में सहयोग कर रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद अमीनों ने शांतिपूर्वक कार्य करने का पूरा प्रयास किया। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। थावे प्रखंड में शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। आपको बताते चले कि थावे के मुख्य राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को 154 सह क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन BDO अजय प्रकाश राय और BPM बबलू कुमार पासवान ने किया।
मौके पर लेखपाल शैलेंद्र कुमार मधुकर और बीआरपी प्यारचंद पंडित मौजूद रहे। बिरसा मुंडा के संघर्षों पर कार्यक्रम आयोजित। आपको बताते चले कि पंचदेवरी प्रखंड के मिडिल स्कूल नेहरुआ कला में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों ने जनजातीय नृत्य और झांकियां प्रस्तुत की। शिक्षकों ने बिरसा मुंडा के योगदान और आदिवासी समुदाय के संघर्षों पर प्रकाश डाला। मौके पर सुनील कुमार शर्मा, माया शर्मा और अन्य शिक्षक मौजूद रहे। सदर प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन जारी। आपको बताते चले कि सदर प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। अब तक कुल 55 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 22 और सदस्य पद के लिए 33 उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन की प्रक्रिया प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न काउंटरों पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ संचालित की जा रही है। शराब कांड के आरोपी गिरफ्तार। आपको बताते चले कि थावे पुलिस ने छापेमारी कर चित्तूटोला गांव निवासी अमरेंद्र शाह उर्फ लंठ को शराब कांड में आरोपित पाते हुए गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपित को बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस छापेमारी अभियान में प्रशिक्षु एसआई अवधेश कुमार सहित पुलिस बल के अन्य सदस्य मौजूद थे। देसी शराब के साथ अधेड़ गिरफ्तार। आपको बताते चले कि थावे पुलिस ने मंगलवार की संध्या गश्त के दौरान थावे दुर्गा मंदिर कटहरा के पास से एक अधेड़ को देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सीवान जिला के बड़हड़िया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी शर्मा शाह के रूप में हुई है। तलाशी में उनके पास से 2 बोतल देसी शराब बरामद की गई। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम ने बताया कि अधेड़ के खिलाफ शराब अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गश्त के दौरान एएसआई पवन कुमार समेत पुलिस बल मौजूद था। दूसरी बार शराब के नशे में हंगामा कर रहा युवक गिरफ्तार। आपको बताते चले कि थावे पुलिस ने संध्या गश्त के दौरान चित्तूटोला गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहा है अरमान आलम को दूसरी बार गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम ने बताया कि चिकित्सीय जांच के बाद युवक को बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई में प्रशिक्षु एसआई अवधेश कुमार सहित पुलिस बल के अन्य सदस्य शामिल थे। सुपरवाइजर और महिला पर्यवेक्षिकाओं की बैठक आयोजित की गई। आपको बताते चले कि माझागढ़ में मंगलवार की शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मीटिंग हॉल में पल्स पोलियो अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षिकाएं और ब्लॉक मॉनिटर उपस्थित थे। इस बैठक का नेतृत्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने किया। समीक्षा के दौरान डॉक्टर इब्राहिम ने बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद खुराक देकर प्रतिरक्षित करने का कार्य चल रहा है। बैठक में ब्लॉक मॉनिटर अवनीश कुमार द्वारा 2 से 3 टीमों की कार्यशैली में शिथिलता की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने शिथिलता बरतने वाले टीम और सुपरवाइजर से स्पष्टीकरण मांगते हुए लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। सुपरवाइजर महेंद्र प्रसाद, अर्जुन प्रसाद, माधुरी देवी, सीमा देवी, दिनेश प्रसाद, राजीव तिवारी, सुदीश प्रसाद, आरती देवी, महिला पर्यवेक्षिका रीता कुमारी, अंशु, अर्चना और रश्मि वर्मा थी। पोलियो अभियान के सफल संचालन हेतु सभी टीमों को निर्देशित किया गया कि वे पूरी तत्परता से अपने कार्यों को अंजाम दें। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।